जेरी एक 25 साल का लड़का था जो सर्बिया में रहता था। जेरी को न्यू सोशल एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था। एक रात जेरी अपने फ्रेंड की पार्टी से अपने घर जा रहा था। कार स्पीड में थी और म्यूजिक लाउड वॉल्यूम था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी औरत आ गई। जेरी ये देखकर घबरा गया और उसकी कार डिसबैलेंस होकर गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा गई और जेरी को सर पे चोट आई। उस रोड के पास एक हॉस्पिटल था जहाँ का स्टाफ क्रैश की आवाज़ सुनते ही जल्दी से आए और जेरी को ट्रीटमेंट के लिए ले गए। जेरी को क्रैश के 15 मिनट बाद ही होश आ गया था। डॉक्टर ने उसकी बैंडेज कर दी और अब वो ठीक था। जेरी ने अपने लिए एक टैक्सी बुक करी और अपनी गाड़ी के लिए एक टो ट्रक बुक करा। जेरी हॉस्पिटल में उस टैक्सी और टो ट्रक का वेट करने लगा। वो हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर की बालकनी में खड़ा था। वो बार बार उस औरत के बारे में सोचने लगा जो अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, मगर उसे लगा कि शायद वो उसका वहम होगा। उस बालकनी से जेरी को उसकी क्रैश कार साफ नजर आ रही थी। उसने अपने मॉम डैड को अपने एक्सीडेंट का इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन निकाला ही था कि उसका ध्यान अचानक उस गाड़ी के पास ही स्ट्रीट लाइट पर गया। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे वही औरत दिखी जो उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। वो उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बेहद अजीब तरीके से डांस कर रही थी। जेरी उसे देखकर चौंक गया और अपने फ़ोन से उसे रिकॉर्ड करने लगा कि तभी जेरी के फ़ोन पर कॉल आ गया। जेरी ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट की, लेकिन उसे जैसे ही वापस स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा तो वो औरत अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी अपने आप ही बंद हो गई। जब उसने अपनी फ़ोन गैलरी चेक करी तो उसमें वो वीडियो नहीं थी। ये देखकर थोड़ा और घबरा गया। उसके कुछ ही देर में उसकी कैब वहाँ आ गई, इसलिए वो फ़ौरन वहाँ से निकल गया। घर पहुँचते ही जेरी ने उस लेडी के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। जब उसने इंटरनेट पर देखा तो उसके होश उड़ गए। इंटरनेट पर जेरी को एक वीडियो मिली जिसमें वही अजीब सी दिखने वाली औरत उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे वैसे ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोगों ने उस औरत को सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो उस डांसिंग लेडी को एक भूत भी बोल रहे थे। ये सब देखकर जेरी उस औरत में और इंटरेस्टेड हो गया। उस अगली रात जेरी अपने छोटे भाई निकू के साथ कैमरा लेकर उसी जगह चला गया जहां उसे वो औरत दिखी थी। वो दोनों रात को 12 बजे उसी स्ट्रीट लाइट से थोड़ा दूर जाकर छुप गए और कैमरा निकालकर उस औरत का वेट करने लगे। बहुत देर हो गई मगर वहाँ कुछ भी अलग नहीं हुआ। जेरी ने सोचा कि शायद वो औरत कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान होगी। जेरी वहाँ से जाने ही वाला था कि उसने देखा कि वाइट कपड़ों में वही औरत उस स्ट्रीट लाइट के नीचे आ रही है। उसका चलने का तरीका बेहद अजीब था। जैसे ही जेरी ने उस औरत को देखा उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो औरत उस स्ट्रीट लाइट के नीचे आई और दोबारा वैसे ही एबनॉर्मल तरीके से डांस करने लगी। इस बार जेरी ने देखा कि उस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा है। उस औरत के बाल उसका चेहरा ढक रहे थे और इसलिए जेरी उसका पूरा चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। अचानक ही वो औरत डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उस औरत की हड्डियां चटकने लगीं। उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़ने लगे और तभी उसने अपना चेहरा जेरी की तरफ किया और वो औरत ज़ोर से हंसने लगी। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। वो अब जेरी की तरफ बढ़ने लगी। दोनों भाई ये सब देखकर डर गए और फौरन अपनी कार की तरफ भागे। जैसे ही जेरी अपनी कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई उसके साथ नहीं है। जेरी ने नज़र घुमाई तो देखा कि उसका भाई उस डांसिंग लेडी के पास खड़ा था। जेरी ने अपने भाई को ज़ोर से आवाज़ लगाई। उसका भाई आवाज़ सुनकर अचानक जैसे होश में आ गया हो। निकू जल्दी से वापस कार की तरफ भागा। दोनों भाई कार में बैठकर निकलने लगे। जब जेरी ने आसपास देखा तो वो डांसिंग लेडी कहीं नहीं थी और अचानक ही वो जेरी की कार के सामने आ गई। लेकिन जेरी ने अपनी कार नहीं रोकी। जेरी की कार उस डांसिंग लेडी के आर पार हो गई और जब जेरी ने अपने रेयर व्यू मिरर से पीछे देखा तो वो डांसिंग लेडी रोड पर खड़ी थी और जेरी को ही घूर रही थी और फिर अचानक वो हवा में कहीं गायब हो गई। उस रात वो जैसे तैसे घर पहुंचे और चुपचाप सो गए। अगले दिन निकू ने जेरी को बताया कि उस डांसिंग लेडी ने पिछली रात निकू से कहा कि वो खुद डेड है और वो जिसको भी देखेगी वो उससे उसकी सबसे करीब चीज छीन लेगी। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने जेरी और निकू की जिंदगी बदल कर रख दी।
एक रात जेरी और निकू की माँ एक्सीडेंट में मारी गई। उनका कार एक्सीडेंट भी उसी स्ट्रीट लैम्प के नीचे हुआ था जहाँ जेरी ने उस डांसिंग लेडी को देखा था। कभी कभी तो उस दिन के बाद से जेरी और उसके भाई के अक्सर उस डांसिंग लेडी के ख्वाब आते। निकू की हालत इतनी खराब हो गई कि वो कभी कभी रात में अपने घर से निकलकर बाहर रोड पर उसी डांसिंग लेडी की तरह वैसे ही अजीब डांस करने लगता है। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।